Hello everyone. On the occasion of the Independence Day, मैं सबको 15th अगस्त के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहता हूँ. I want to wish every person from my state, my northeast, my country, जो इंडिया के बाहर भी हैं, हैप्पी 15th of August. आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है और मैं आप सबको दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहता हूँ. ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के दिन 80 साल पहले हमने अंग्रेज को अलविदा करा और हम इंडिपेंडेंट हुए. 80 साल हो चुका है. त्रिपुरा के लिए 78 इयर्स क्योंकि हम 1949 में मर्ज हुए. लेकिन 15 अगस्त हिंदुस्तान को याद दिलाता है कि हमारा आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिला. बहुत लोगों ने सैक्रिफाइस किया. बहुत लोगों ने लंबे अरसे तक अपने अधिकार, अपना मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए हमने फाइट किया. और ये जो अंग्रेज का शासन था उनको हटाया. इतना आसान नहीं था. बहुत लोगों को लगा कि पॉसिबल नहीं है. लेकिन जब हमारे लोग एक हुए, जब हमारे लोग फर्स्ट इंडियंस हुए, नॉट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जब हमारे लोग पहले इंडियंस हुए, नॉट साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन, people from Gujarat, people from Tripura, people from Nagaland, people from Maharashtra, people from Tamil Nadu, we all became Indians. तब हमने द माइटी ब्रिटिश को हिंदुस्तान से बाहर किया. अंग्रेज को एक और इम्पोर्टेंट बात है. डू वी ऑल लव इंडिया और नॉट? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बाय द वे. हाँ, डू वी ऑल लव इंडियंस? डू वी? हम हिंदुस्तान, हम अपने देश से प्यार करते हैं कि नहीं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं. करते हो? सब बोलते हैं हाँ करते हैं. लेकिन मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं. हिंदुस्तान से तो हम सब प्यार करते हैं, भारत से तो, इंडिया से तो हम सब प्यार करते हैं. लेकिन डू वी लव इंडियंस? डू वी लव आवर फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? क्योंकि मैं तो जब टीवी खोलता हूं तब मैं देखता हूं पूरा दिन पार्लियामेंट में हम लोग फाइट कर रहे हैं. मैं टीवी खोलकर देखता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, पूरा दिन न्यूज़ है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट को चिंकी, कभी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का फाइट. पूरा दिन तो हम एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं. और तब हम लोग 15 अगस्त में बोलते हैं वी लव ईच अदर, वी लव आवर कंट्री. देश को अगर प्यार करना है तो देश के अंदर जो लोग रहते हैं, गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, एसटी हो, एससी हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम हो, जब तक हम एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे हम कमजोर रहेंगे. और अगर हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, नफरत को दूर रखेंगे, तब हम लोग विल बी स्ट्रॉन्गर एज अ कंट्री, विल बी स्ट्रॉन्गर एज अ सोसाइटी. सोसाइटी मतलब दोफा. तो यही चीज मैं त्रिपुरा के बारे में बोलना चाहता हूं. जब तक हम लोग डिवाइडेड रहेंगे, जब तक थानसा नहीं रहेगा, तो हम कमजोर रहेंगे. जब तक हम तिपरासा को कम प्यार करेंगे, त्रिपुरा को कम प्यार करेंगे, कांग्रेस, बीजेपी, त्रिपुरा मोथा, सीपीएम को ज्यादा प्यार करेंगे, जब तक हम अपने बच्चे को कम प्यार करेंगे और अपने पार्टी का झंडा को ज्यादा प्यार करेंगे, फ्लैग को ज्यादा प्यार करेंगे, तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे. तो मेरा मैसेज ये है कि प्लीज, आज 15 अगस्त है, मेरा बात मानोगे? अपना मोबाइल फोन उठाओ और एक जो दोस्त है, पुराना दोस्त होगा आपका, या कोई फैमिली मेंबर जिससे आपने बहुत दिन से बात नहीं किया,
कुछ डिफरेंस हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आप मोबाइल फोन उठाओ, उनको एक बार फोन लगाकर बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, एक बार फोन करो। अगर उसने उठाया तो आपके दिल से एक बोझ भी जाएगा कि आज आपने एक पुराने दोस्त को फोन किया, रिश्तेदार को फोन किया, जिससे आपका डिफरेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आज मिसअंडरस्टैंडिंग को छोड़ो और आज एक दूसरे से बात करो। तो ये मेरा मैसेज है, आप ये करके कोशिश करो। कोशिश करोगे तो शायद एक पुराना दोस्ती, एक पुराना संबंध भी वापस जुड़ जाए। नो हार्म इन ट्राइंग। हंसने के लिए भी, एक दूसरे से बात करने से किसी का पैसा तो नहीं जाता, नुकसान तो नहीं जाता है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो पुराने घाव को आप मरहम लगा सकते हो। ये देश, वी ऑल आर यंग पीपल, नॉट मी बट यू ऑल आर, मोस्ट ऑफ यू ऑल आर, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आप ये शर्ट देख रहे हो मेरा, कल मैं बहुत तिपरासा स्टूडेंट से मिल रहा था, जैसे कि नेहरू स्टूडेंट से कल मिला, उनका फ्रेशर्स है नेक्स्ट मंथ। मैंने कहा आप करो फ्रेशर्स, अच्छे से करो, मैं आऊंगा, लेकिन फ्रेशर्स में आप हमारा तिपरासा फूड, चाखोई हो, बांगोई हो, मौजदेंग हो, आप उसको दो। आप अपने दोस्त जो तिपरासा नहीं उनको बुलाओ, उनको हमारा भांगोई खिलाओ, चाखोई खिलाओ, उनको हमारा रिगनाई, जो हम रिगनाई, हमारा रीसा वो पहनकर आप हमारा कल्चर के बारे में उनको दिखाओ। मैं चाहता हूं कि आपके दोस्त भी आपको इज्जत करे कि यू आर अ प्राउड तिपरासा। हमारा इतिहास, हमारा कल्चर अब वो दिखाओ, हमारा फूड, हमारा वस्त्र आप दिखाओ। तब आपके दोस्त नागालैंड से हो, आसाम से हो, बोडोलैंड हो, दिमासा हसा हो, खासी हो, गारो हो, अरुणाचली हो, महाराष्ट्र से हो, तमिलनाडु से हो, बंगाल से, उनको भी मालूम पड़ेगा कि हमारा आइडेंटिटी क्या है, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर कितना रिच है। आज ये शर्ट मैं पहना हूं, कल मैं और अपने यंग लड़के लड़कियों से मिला था। यारंग इज द कंपनी, दे हैव कम आउट विद दिस ब्यूटीफुल शर्ट, रायकोसम रायकसाक सीरीज है, पीछे भी है लेकिन शायद आप देख नहीं पाओगे, लेकिन है यहां में, और उन्होंने, ये कंपनी का नाम है यारंग। आई थिंक दिस इज वर्ल्ड क्लास, हमारे लोग ने किया है। तो मैंने कहा इमीडिएटली मैं आपसे शर्ट खरीद रहा हूं, और ये शर्ट मैं आपसे सिर्फ एक नहीं, मैं 100 खरीदूंगा, और ये मैं अपने दोस्त को जो बाहर से आए हैं उनको मैं गिफ्ट करूंगा। अपना इतिहास, अपना तिपरासा निकला, पैकेजिंग देखिए इसका, मैं इनको गिफ्ट करूंगा। आपको भी हेल्प होगा और आपका भी फायदा होगा, और मैं भी इसको स्प्रेड करना चाहता हूं कि आर बॉयज एंड गर्ल्स आर केपेबल। इसके लिए मैं आज ये शर्ट पहना हूं। मैं ये शर्ट तोहफा में भी दूंगा, डिस्प्ले भी करूंगा, क्योंकि आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो हाउ टैलेंटेड आर बॉयज एंड गर्ल्स आर। और एडीसी को मैं यही बात बोलना चाहता हूं, जब पीपल आर स्टार्टिंग लाइक दिस, आपको उनको फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए। नॉट ओनली यारंग, किसी को होम स्टे करना है, थोड़ा सा पैसा दीजिए। किसी को टूरिस्ट टैक्सी स्टार्ट करना है, उसको थोड़ा सा पैसा दीजिए। किसी को रेस्टोरेंट खोलना है, उसको थोड़ा हेल्प कीजिए। किसी को कुछ एग्रीकल्चर में करना है, थोड़ा सा पैसा दीजिए, जितना भी पॉसिबल है। तो मैं ये करूंगा। और एक चीज है, अपना खेरेंगबार परफ्यूम भी है, अपना क्लियर ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट से, अपना त्रिपुरा का है, उन्होंने मुझे ये भेजा। लास्ट टाइम भी आपने नॉकथॉक चैनल में मेरा पॉडकास्ट देखा था, मैंने परफ्यूम लगाया था, त्रिपुरा में बनाया ये परफ्यूम। इसका बॉक्स देखिए, पैकेजिंग देखिए, उन्होंने मुझे ये भेजा कस्टमाइज, क्योंकि मुझे एक रंग का परफ्यूम पसंद है। और उन्होंने मेरे लिए देखिए यहाँ में अपना सिंबल दिया है, और यहाँ में लिखा है द मानिक्या। ये त्रिपुरा में बना है ये परफ्यूम। और मैंने बहुत कीमती कीमती परफ्यूम भी लगाया, लेकिन अपना त्रिपुरा का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। और पैकेजिंग देखिए। अब मैंने इनको बोला है कि मैं आपको हेल्प करूंगा थ्रू द टीटीडी से, और मैं खुद भी ये परफ्यूम
100 परफ्यूम तो खरीदूंगा और मैं जाकर ये अपने दोस्त को दूंगा, बोलेगा ये त्रिपुरा से, मेरा त्रिपुरा लोगों ने, मेरे त्रिपुरा के लोग ने ये परफ्यूम बनाया है और ये आपके लिए है, आप इसको स्प्रेड कीजिए। सब चीज पॉलिटिक्स नहीं होता, अपने लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए। और जिस दिन हमारे लोग उठेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फायदा होगा। और मैं गवर्नमेंट को भी यही बात बोलना चाहता हूं, अगर हम अपने यूथ में इन्वेस्ट करते हैं तो जो पैसा हमारे पास आएगा, हमारे लोगों के पास, अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको हमने हेल्प किया, तो आने वाले दिन में ये जॉब क्रिएटर्स बनेंगे। और जब इनके पास पैसा आएगा, ये पैसा तो त्रिपुरा में ही खर्च करेंगे, और अगर त्रिपुरा में पैसा खर्च करेंगे तो पैसा और आएगा हमारे स्टेट में। कोई अगर ये बाहर से खरीदता है, या ये कोई बाहर से खरीदता है, या हम कुछ भी बेचें, बिजनेस प्रमोट करें, तो जो बाहर का पैसा है वो त्रिपुरा में आएगा। आज क्या हो रहा है, हम नौकरी करते हैं, हम पैसा इकट्ठा करते हैं, बाहर जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। इसको रिवर्स करना है। लास्ट चीज, इंडिपेंडेंस डे है, आई वांट टू से समथिंग गुड। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, मेघालय में चेरी ब्लॉसम होता है, असम में भी अब बहुत प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हेमंत दा अभी शायद गन्स एंड रोजेस को लाएंगे, पोस्ट मलोन आया था। अरुणाचल में जीरो फेस्टिवल होता है। तो हमने सोचा है कि दिसंबर के महीने में हम एक विंटर फेस्टिवल करें, जहां में इंटरनेशनल आर्टिस्ट को हम बुलाएं। उसके बाद हम लोकल आर्टिस्ट को जगह दे अपना म्यूजिक, अपना कला देने के लिए। लेट्स गेट इन टच विथ एक अच्छा सा फैशन शो हो, जो त्रिपुरा में इतने गुड डिजाइनर्स हैं, हमारा टेक्सटाइल है, मॉडल्स है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। मैं चाहता हूं कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स किया जाए, वहां में हम अपना फूड फेस्टिवल करें। हमारा साहित्य सभा है, उनको थोड़ा सा पैसा देकर एक बुक फेस्टिवल किया जाए। और ऐसे करके 3 दिन तक, 4 दिन तक ऐसा माहौल बनाया जाए कि हमारे जो आपका दोस्त है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, त्रिपुरा के बाहर, अब उनको भी बुलाइए और बोलिए कम टू त्रिपुरा। देखो हमारे त्रिपुरा में भी हम ऐसा करते हैं, हमारा कल्चर है, आप देखिए, एंजॉय कीजिए। तो मैं ये करना चाहता हूं, इट्स अ गुड आइडिया, और मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। क्योंकि अगर हम ये सब इंप्लीमेंट करेंगे, तब तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिपुरा इज कमिंग अप। यंगस्टर्स ऑफ त्रिपुरा ऑल्सो नीड अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट, their desires, and I want to do that. हाँ, मिथुन ने क्या बोला? दूर होदा कथा कोई से ना थांगसा थांगसा कोया अकेला राजा बानो। कितना नेगेटिव है मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती के साथ आप इतना नेगेटिव मत बनिए। मिथुन, डोंट वरी, आप मुझे नफरत करते हो और 2-3 गाली भी दे दो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको अरेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं आपके ऊपर लाठी चार्ज नहीं करूंगा, मैं पेलेट गन से नहीं मारूंगा। मैं आपको, मिथुन, आपने मुझे गाली दिया, मैंने आपको किस किया। मेरा पॉलिसी खत्म करने का नहीं है। एक ना एक दिन मिथुन, आपने जितना मुझे नफरत किया ना, आप ही को बॉडी में आप ही बीमार पड़ोगे। क्योंकि हंसने से कोई बीमार नहीं पड़ता, लेकिन नफरत से आदमी बीमार पड़ जाता है। सो मिथुन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्पॉइलिंग योर ओन हेल्थ। एनीवे, ठीक बोला ना, कुछ गलत तो नहीं बोला। एंड लास्ट, आई विल ऑलवेज, मैं आपको रिपीट नहीं कराना चाहता हूं, लेकिन एक बात पक्का है, कोई कुछ भी मुझे ऑफर कर दे, मेरे एमएलएस, मेरे एमडीसीज को ऑफर कर दे, अगर हमारा त्रिपुरा को अधिकार नहीं मिला, जैसे कि 1947 में आफ्टर अ लॉन्ग फाइट इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिला, लोगों को एक डिसीजन, एक अधिकार मिला, जमीन अधिकार है, लैंग्वेज अधिकार है, बच्चे का भविष्य परमानेंट अधिकार है। चेयरमैन का पोस्ट, मंत्री का पोस्ट अधिकार नहीं, वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। तो अधिकार जब तक हमें नहीं मिलेगा, आप है ना मेरे साथ, यू आर विथ मी, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आपके लिए
जहां मैं था वहीं मैं रहूंगा। अब मैं विदाउट अधिकार बात नहीं करूंगा टू मेक एनी अलायंस। ये मेरा दिल का बात है और मैं इसी लाइन में रहूंगा। एनीवे, वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। लव यू, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज ट्राई टू कॉल अप योर फ्रेंड, योर लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। एक बार फोन करके अपनी माँ को फोन कर लो, अपने आंट को फोन कर लो, अपने पुराना दोस्त जिससे झगड़ा हो गया उनको फोन करो और बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। छोड़ो यार, लेट अस मूव अहेड। नफरत हारेगा, प्यार हमेशा जीतेगा और यही हमारा सोल्यूशन है। बेलाइनो हम बाय खुलुंखा।